देती है। मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती, तो क्या डाल डाल के दूंगी कि साहब पहले जा उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है। अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी बहुत, तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। अब आप बताओ क्या करना चाहिए, ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ कदर ना हो। ऐसा ठीक नहीं किया आपने, उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची। हाँ जी। उसने कहा कि जो तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर भी मैंने आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आप कहते हो कि माँ की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं भी मानती हूँ कि माँ की सेवा करो, पर माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। तो कितने महीने हो गए शादी के? अभी सर 5 दिसंबर को हुई है, 5 दिसंबर 2023 को। मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ? नहीं। तो आप क्या बोली कि आपको मार दिया नहीं उसने? ऐसा है, अगर वो मेरे से प्यार से बोल ले या कुछ भी कर दे तो बोलती है तू कुछ डाल डाल के देती है। मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती, तो क्या डाल डाल के दूंगी? किसको डाल डाल के? अपने खाने पति में? को डाल डाल के देती हूँ कुछ। जहर वहर? पता नहीं कि वो तेरी बात सुनता है। आप बताओ, अच्छी बात है अपनी माँ की सेवा करो, पर जो लड़की तुम्हारे पीछे आई है सब घर छोड़ के, तो 2 बात तो उसकी भी सुनोगे ना। सही है। वो नहीं सुनते, कहते हैं तू बर्दाश्त करना सीख ले, बर्दाश्त करना सीख लेगी तो घर चला लेगी। ये थोड़ी होता है, बर्दाश्त की हद तक बर्दाश्त करी जाएगी। सही है, सही है। आप एक काम कर सकते हो? और है आप एक काम कर सकते हो? हाँ। आप अपने पति को मेरे पास ला सकते हो? वो आएंगे नहीं, यूं कहते हैं तुम तो भक्ति में डूबी हुई है, बाबाओं के चक्करों में मत पड़ो। अच्छा, और वो किस में डूबे हैं? दान करने के लिए कहूंगे, कहेंगे मैं नहीं दान कर रहा, मेरे को नहीं करना दान। कोई बात नहीं, वो दान नहीं करते, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा अभी एक काम करो, क्या पहले उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है। अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी बहुत, तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए, ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ कदर ना हो। ऐसा है, तुम एक बार घर जाओ ससुराल। हाँ, और उसको ना समझा बुझा के, कैसे भी पत्नी हो ना, हाँ। बहुत अच्छे प्यार से तुम अपने पति को मेरे पास लाना, मैं मैंने समझाऊंगा। बात करने की कोशिश करी थी। वो कहते हैं कि तू उसकी बीच वाली बहन आके मुझे बहुत सारी गालियां सुना के गई थी, हमारे घर पे ही आके हमें ही मार के गए हैं। कौन, आपकी ननंद? हाँ। अब बताओ, मैं सर अनपढ़ थोड़ी हूँ, ग्रेजुएशन पास कर रखी है मैंने। बताओ फिर भी इतने आप बोलते हो सेवा करो, कि मैंने तो बहुत सेवा करी, किसी का बुरा भी नहीं करा। क्या करते हैं आपके पति? महिंद्रा फाइनेंस में अच्छी खासी जॉब करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? नहीं है, अकेला लड़का है। अकेले हैं। तो आपके पति अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, वो माँ बेटे बहुत अच्छे से रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है मेरी मम्मी तेरे साथ गलत कर रही है, मेरी बहन तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन मैं चाह कर भी तेरा साथ नहीं दे सकता। तो ये सही बात थोड़ी है। कोई बात नहीं, उस बच्चे की भी मजबूरी होगी। वो माँ के पक्ष में, यदि आपके पक्ष में बोलेगा तो माँ नाराज हो जाएगी। इसलिए तो बोल रहा हूँ, एक बार मेरे पास लाना, मैं उसको ऐसा रास्ता बता दूंगा कि वो माँ को भी खुश रख पाएगा और अपनी पत्नी को भी खुश रख पाएगा। जिस घर में जिस ननद की शादी हो गई हो, उसका मेरे घर में राज चलेगा, तो क्या वो घर कभी सुखी रह पाएगा? नहीं, कभी सुखी नहीं रहेगा। तो ये बात वो क्यों नहीं समझते? यूं कहते मेरी बहन तो मेरे घर का सपोर्ट करेगी। अब तू सपोर्ट नहीं करती, मैं क्या अपने घर से ले जाके तू? मैंने बोला मैं सपोर्ट कर दूंगी, मुझे जॉब करने दो। नहीं, जॉब नहीं करेगी। अच्छा, मेरी बहन की चलेगी इस घर में। जिस शादी। आपका भाई है? भाई है आपका? हाँ, 2 भाई हैं। और उसकी शादी हो गई? नहीं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो कल को उसकी शादी होगी, फिर उसकी पत्नी आएगी, तो फिर वो आपको कहेगी कि तू मेरे घर में आ गई। मैं ऐसे करूंगी नहीं गुरुजी। आप खुश रहना चाहिए, इंसान चाहे जैसे भी रहे। सही है, आप समझदार हो। बस एक काम करो, आप अपने पति को मेरे पास ले आना। वो ना बीच धार में फंसा है आपका पति। वो माँ का पक्ष ले तो पत्नी से बुरा बने, और पत्नी का पक्ष ले तो माँ से बुरा बने। एक बात हो रहा है, हम गौरी गोपाल आश्रम में जाते हैं ना, वहाँ पहले बहुत अच्छा था, अब तो बहुत वो हो गया है। लोग बातें नहीं कराते हैं, जो गार्ड है वो धक्का मार मार के निकालती है, तो गलत है गुरुजी। अभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं, कौन धक्का मार रहा है? यहाँ पर ना, हमारे यहाँ पर आए हो जब हम वृंदावन में जाते हैं, तब आप वहाँ भी आना। भीड़ भाड़ जब होती हो तो किसी का धक्का लग जाए तो मैं क्या करूँ, पर वहाँ किसी प्रकार से किसी को असुविधा नहीं होती। मैं सबसे बात करता हूँ। आप बस ये बता दो मुझे, वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कहाँ? अपने ससुराल। अब तुम जानो बेटा, मैंने तो जो बताना था बता दिया। पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है।
गुरुजी एक चांस हमने दिया, एक चांस से बोले, सबने मारा पीटी करी, सड़की के बच्चा भी ठहर गया तो उन्होंने बच्चा गिरा दिया दवाई खवा के, और हमने चांस भी दिया, मतलब भेज दिया, दोबारा फिर वही दूसरी बात करने लगे। बता क्या करें, हम बहुत परेशान है गुरुजी। ले आना तो ही समाधान निकलेगा, बात करेंगे हम उनसे। ठीक है गुरुजी, राधे ठीक राधे। है, राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। गुरुजी हमें हैं? अभी अंदर मिलेंगे बेटा प्रश्नोत्तरी के बाद। हाँ बोलो मैया। गुरुजी हमें मदद की जरूरत है, क्या आप कर देंगे? क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया, क्या मैं आपको मदद कर देंगे आप मेरा? किसने निकाल दिया आपको? भाई ने बेच लिया, पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो दूसरे शादी कर रखे हैं। आपके बच्चे हैं? 3 है। बेटा बेटी क्या? 2 बेटी है, 1 बेटा है। कितने बड़े हैं बेटा, बच्चा बेटा? वहाँ बैठे हैं। कितना उम्र है बेटे की? बेटे 8 साल का है और लड़की 10 साल की है। एक छोटी वाली लड़की 4 साल की है। 4, 10 और 8 साल की है। 8। और पति किसी और के चक्कर में पड़ गए? उसने छोड़ के निकाल दिया घर से। तो आपसे तलाक हो गया क्या उनका? वो कहते हैं कि जो अगर घर में रहेगी ना तो फसरी लगा के मार के और बच्चों को कोठे पे रख दूंगा। कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में है। तो जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची? हाँ जी। उसने कहा कि जो तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर भी मतलब मैंने आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है? हाँ जी। अच्छा, उस चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है। तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान होके तो वो कैसी चाची है और कैसे चाचा है? चाचा को पता है? सबको पता है घर में। मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है। उनकी लड़की 20 साल की है? जी। और लड़का नहीं है? लड़का 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। आज मैं भाई ने देखो ये कितना बढ़ता हुआ कलयुग है कि आजकल आदमी रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। सगी चाची है? सगी चाची है, छोटी वाली। अब देखो जरा, चाची मतलब माँ, चाची मतलब माँ होती है साहब। जैसे भाभी है माँ, ऐसे चाची भी माँ है। चाची तो माँ होती है। बताओ इस कलिकाल में और क्या सुनने को मिलेगा, पता नहीं क्या क्या सुनने को अगर मिलेगा। मैं कुछ बोलती थी ना तो बेल्ट से मारता था, बस्तर उतार के रात को घर से निकाल देता था। मैं बहुत मजबूर हूँ, इस टाइम मेरी मदद कर दीजिए गुरु जी। मैं क्या मदद करूँ आपकी, बताओ। मेरे बच्चे को गुरुकुल में रख लीजिए, मुझे काम दे दीजिए, मैं वो करके। तो हम बेटा रख लेंगे, काम भी मिल जाएगा, काम की कोई बड़ी चिंता ना करो। लेकिन बेटा आप अपने पति को ठीक करो। मैं बहुत कोशिश करी, सारे लोग ने प्रयास किया, भाई बीच पुलिस में लगा कंप्लेंट ना। किया आपने? सब कुछ करके थक गई, फिर यहाँ मैं आ गई। अब मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। चाची को ही आप ठीक कर लो, उसके दांत तोड़ दो 3-4, छाती में चढ़ो उसकी। तूने मेरा घर उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया तूने। ऐसी स्त्रियों को ना बिल्कुल दुर्गा बन के, काली बन के उनकी छाती पे मूंग धरना चाहिए। मैंने बहुत कुछ किया गुरुजी। क्या क्या किया आपने? बहुत उनके साथ लड़ाई झगड़ा, नंद भी बहुत बोली, पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। चाची के दांत नहीं तोड़े आपने? मैं वो तो हमसे बड़ी थी ना, मैं उनको कैसे मार सकती? तब बड़ी थी तो वो तुम्हारे पति को फंसा ली, बड़ी छोटी अब क्या है? वो तो भाभी, वो चाची मतलब माँ ही थी, लेकिन अब उसने गलत तो किया है, और गलत किया तो गलत को फिर दंड मिलना चाहिए। फिर गलत करने वाला फिर छोटा और बड़ा नहीं होता, गलत करने वाला तो सिर्फ गलत होता है, उसे दंड मिलना चाहिए। उसने आपका बसा बसाया घर उजाड़ दिया। शादी को कितने साल हो गए आपकी? 12 साल। तो पति आपसे 12 सालों में कभी अच्छे से रहे हैं? शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छे से रखते थे, कभी घर से बाहर नहीं तो ये निकलने चाची देते के थे। साथ लफड़ा कब से शुरू हुआ? ये तो पहले से ही था, पर वो अपने इज्जत बचाने के लिए ना मेरे से शादी की है। अच्छा। ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चले बाहर। पर ये चीजें छिपती भी नहीं है ना। चलो आप पति का नंबर देना, बात करेंगे हम। वो बात करने गुरुजी हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत भेजिएगा, घर ले जाकर। अरे तुम चिंता ना करो, बात भी करेंगे। बंद करके बेल्ट से मारता है गुरुजी। अरे हाथ कैसे जोड़ती मारेगा? हूँ। नहीं, उसको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे तो चाची निकल जाएगी उसके भीतर से। चिंता ना करो, गुरुजी अभी बच्चों अभी उसका नंबर देना,
हम अभी उससे बात करेंगे, तरीके से उसको जैसे मानेगा मूर्ख आदमी वैसे मनाएंगे, ठीक है। वो आएगा तुम्हें लेने के लिए यहीं पे। लेने तो आएंगे, मुझे भी पता है लेने आएंगे, पर वहाँ ले जाके ना बहुत मारते हैं। हाँ बहुत मारते हैं बच्चों के। मैं काम करती थी वहाँ पर जाके। नहीं, अब नहीं मारेगा, वो आएगा मेरे सामने ना, मैं बात करूंगा, फिर वो मारना पीटना सब छोड़ देगा, भूल जाएगा। नहीं सुनते, किसी को नहीं सुनते। अरे उसके बाप सुनेंगे, उसकी तो छोड़ दो। उनके तो पापा है भी नहीं। अभी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं भागवत देखती हूँ पर मेरा मन ही नहीं लगता। 2 दिन देखती हूँ फिर हट जाता है मन। देखती तो बहुत अच्छा लगता है, उस दिन तो बहुत अच्छा, फिर दूसरे दिन मन ही नहीं होता है। देखो आप जब कथा सुनते हैं तब अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है, पर फिर मन हट जाता है। फिर हट जाता है। एक घड़ा है, उस घड़े में 9 छेद हैं। अब जिस घड़े में 9 छेद हैं उस घड़े में आपको पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? सिर्फ आप बताइएगा, बताओ। एक घड़े में 9 छेद हैं, उसको हम लोग छेदों को बंद भी नहीं कर सकते, और पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? भरेंगे ही नहीं। हाँ, नहीं भरेंगे ना, पर हमारे पास एक उपाय है भरने का, बता दूं? हाँ। आप कह रहे नहीं भरेगा। भाई जिस घड़े में 9 छेद हैं उसमें यदि हमने ऊपर से पानी भरा तो राइट साइड से पानी निकल जाएगा, क्योंकि छेद है। एक उपाय है कि उस घड़े को पानी में डुबा दिया जाए। अब पानी में डूब जाएगा तो बताइए फिर निकलेगा? नहीं। हाँ, उसी प्रकार जो आपका शरीर है ना, यही घड़ा है, इसमें भी 9 छेद हैं। नवद्वारे पुरे देही। गुरुजी तो मेरे मन में सुनो शांति सुनो सुनो, रहता अभी है। बात तो पूरी हो जाए मेरी बहन। जी जी। हम इन 2 छेदों से कथा रूपी जल को भरते हैं। यहाँ से भी कथा सुनते हैं, यहाँ से भी, दोनों कानों से कथा हम भरते तो हैं, पर हमारे जो अन्य छिद्र हैं उनसे कथा निकल जाती है, क्योंकि 9 छेद हैं, 2 से भरी और अन्य छेदों से निकल गई। इसलिए एक काम करना है कि अपने आप को कथा में डुबा देना है। जब डूब जाओगे तो निकलेगी नहीं, फिर भरेगी, निकलेगी नहीं। तो आपने कथाएं सुनी है तो अच्छा लगा, पर कथाएं सुनी नहीं, सुनते रहो। क्या करेंगे? एक निरंतरता बन जाए कि सुनना ही सुनना है, मन ना लगे ना लगे, कुछ तो समझ में आएगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कथा एक दिन इतनी अच्छी लगने लग जाएगी कि फिर आपका कथा के बिना मन ही नहीं लगेगा। जब वो स्थिति आ जाएगी तो आपका ये सवाल खत्म हो जाएगा, प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। गुरुजी ना तो मेरे मन में शांति रहता है ना घर में शांति रहता है। रहेगा, कथा सुनेंगे तब तो। बीमारी को जाने के लिए भी महीने भर की खुराक लेनी पड़ती है दवाइयों की, तो कथा की कम से कम महीने भर की खुराक तो ले लो, तब तो सारे रोग चूल चले जाएंगे। ठीक है, इनको दीजिए माइक। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ आप भी से मिलने और बाकी बिहारी जी से मिलने। बताइए। मेरा 2 प्रश्न है। घर में माँ काली का हम लोग पूजा करते हैं। हाँ हाँ, आप बैठ जाओ मैया। घर में माँ काली का पूजा करते हैं। हाँ। मूर्ति है तो मैं लड्डू गोपाल की भी मूर्ति लेना चाहती हूँ, तो उनका पूजा अलग से कर सकती हूँ कि नहीं? महाकाली माँ की पूजा करती हैं आप? मूर्ति है। लड्डू गोपाल जी को ले जाना चाहती हैं? हाँ तो ले जाइए भाई, उनको ले जाएंगे तो पूजा तो करनी रहेगी। अलग से मंदिर की उनके साथ में? नहीं, उनके पास में ही अगल बगल में बिठाल देना। है ना, अलग से मंदिर बनाने की, घर में 3-4 मंदिर थोड़ी बनाएंगे। हाँ, बस छोटी सी एक में मंदिर ही सबको बिठाल देते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। और ना सपने में सांप दिखता है, कुछ करता नहीं है, पर बहुत ज्यादा सांप अक्सर दिखाई देता है, पर कुछ भी नहीं करता है, बहुत प्रकार के आजू बाजू में घूमता है। स्वप्न में सांपों का दिखना बुरा नहीं होता। पर आप भगवान शिव जी के मंदिर में जा करके और भगवान शिव को जल चढ़ा करके शिव चालीसा का पाठ कर लिया करिएगा, और बस इतना कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। और आपके कथा से पीली सरसों चढ़ा दिया करिए। हाँ हाँ। और आपके कथा से हमारे घर में बहुत शांति है, बहुत ज्यादा। अच्छा, शांति है। पहले मैं बहुत दिन से सुनती हूँ, 3-4 साल हो गया, लेकिन मेरे पति बिल्कुल नहीं सुनते थे। नहीं सुनते थे? नहीं सुनते थे। फिर? पर पहले हम बंद करवा देते थे टीवी को, आए भी हैं साथ में। हाँ तो बात करा, उन्हीं से कर लेते हैं हाँ, बात। फिर अब लेकिन बहुत अच्छे हो गए हैं सुन के कथा। उठिए। आपका अनुभव बताइए। कथा पहले नहीं सुनते थे, फिर सुनने लगे, सही है ये बात? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सही है ये 2019 से सुन रही थी। हाँ। मैं आता था तो बंद कर देता था। क्यों? क्या सुनती हो समझ में नहीं आता। फिर मैं एक दिन खाना खा रहा था। हाँ। तो आपका कथा सुना 10 मिनट। हाँ। तो मेरे को लगा कि नहीं, गुरुजी का कथा सुनना मेरे लिए ऐसा, मैंने दिल में लगा कि आपकी आवाज ना कोयल टाइप के है एकदम।
आपकी आवाज़ सुना ना तो मुझे लगा कि गुरुजी का अब ये कड़ी तो बता दिए, आगे क्या बोलेंगे। वो बोलते बोलते मैं 2.5 घंटा सुन लिया अच्छा जी। मतलब ऐसा लगता था गुरुजी तो ये बता दिए, अब आगे क्या बोलेंगे। मतलब 2.5 घंटा सुना, मेरे को मन में लगा नहीं अब गुरुजी से मिलना है। मैं 10 दिन मतलब इतना डूब गया हूँ, रात में यूट्यूब में सुनने लगा, 2 बजे तक सुनता हूँ। अब मैं ये कसम भी खा लिया हूँ, एक दिन आप बोले थे जो शराब पीता है ना सबसे महापाप है। मैं बिल्कुल। कभी कभी पी लेता था, हाँ मैं कान पकड़ लिया, गुरुजी महापाप मैं क्यों लूं। मैं बोला गुरुजी के बात मान लिया। सुंदर। आज देखो के ये बाद होती शराब है नहीं पीऊंगा। श्रद्धा। जब शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं तो उसका ये परिणाम होता है। सुंदर। अब मुझे भगवान थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे, बताइए। मेरा दिल्ली है कि मैं आपसे भागवत करवाऊं यहीं। बिल्कुल, जब आप चाहेंगे हो जाएगी। मैं इसलिए आया भी हूँ बिल्कुल। और मैं नेक्स्ट पूरे परिवार के साथ भागवत